मैं बहुत खुश हूं आज, क्योंकि आईसीसी इतने प्रेशर में आ चुका है। कल ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर ने आईसीसी को कांटेक्ट किया और आईसीसी को ये फोर्स किया है कि आपको हम 20 नवंबर तक टाइम देते हैं, टूर्नामेंट का शेड्यूल अनाउंस करें और हमें वेन्यूज बताएं। मैं आपको याद करवा देता हूं कि डिज्नी स्टार के पास टूर्नामेंट दिखाने के राइट्स हैं आईसीसी के 2027 तक। अब आप और मैं चाहे जो मर्जी कह लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइम जो सबसे ज्यादा टेंशन में बंदा बैठा हुआ है ना, वो बंदा है जिसके पैसे लगे हुए हैं। स्पॉन्सर्स के लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों रुपया इस टाइम मार्केट में फंसा हुआ है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अभी तक अनाउंस ही नहीं हुआ। स्पॉन्सर्स जिन्होंने अपनी मार्केटिंग करनी है, ब्रॉडकास्टर जिन्होंने अपना क्रू फाइनल करना है, कोई 400-500 बंदा ट्रैवल करेगा, कहां पे ट्रैवल करेगा, कब ट्रैवल करेगा, उनकी लॉजिस्टिक्स हैं, हजार चीजें फंसी हुई हैं एक नालायक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, जो कि बीसीसीआई की बात नहीं कर रहा, उन पे भी हम आते हैं, आईसीसी की बात कर रहा हूं। आईसीसी का रोल ना एक बाप की तरह होना चाहिए, लेकिन आईसीसी एक बहुत नाकारा ऑर्गेनाइजेशन है। मिसाल के तौर पे एक घर में एक बाप की नहीं चल रही, उसका एक बेटा है बीसीसीआई जो सबसे ज्यादा कमाता है। अब उस बेटे का घर में बहुत ज्यादा रोब है। जो बीसीसीआई है वो सबसे ज्यादा पैसा ला के दे रहा है। अब क्या घर का बाप बीसीसीआई बन जाएगा? नहीं, बाप तो बाप है और बाप आईसीसी है। अब जब बेटा आईसीसी को आंखें दिखा रहा है, तो जो सारा निजाम है क्रिकेट का, वो धर्म भरम हो रहा है, वो बिगड़ रहा है। और जो आम क्रिकेट फैन है, मैं एक आम क्रिकेट फैन हूं जो क्रिकेट देखना चाहता हूं, खुदा की कसम, इंडिया पाकिस्तान दोनों से होस्टिंग राइट्स ले लो यार, खत्म करो ये बहस। हर साल वही बच्चों वाली बातें, पाकिस्तान ने इंडिया नहीं जाना, इंडिया ने पाकिस्तान नहीं जाना। और यार हमें क्रिकेट चाहिए। इस टाइम हम बात कर रहे होते कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच है, ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड के साथ मैच है, भाई फलां टीम ने फलां टीम को टफ टाइम देना है। हम वही जो हमारे बाप दादा मर गए इंडिया पाकिस्तान की लड़ाइयां लड़ते लड़ते, हम भी मर जाएंगे लेकिन सियासतदान नहीं मरेंगे। ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। अब हम ब्रॉडकास्टर पे आ जाते हैं। आपको याद होगा 2023 का जो हाइब्रिड एशिया कप था, उसमें मैंने आपको एक वर्ड बताना शुरू किया था और लोगों को ये वर्ड समझ नहीं आता था, यार ये फुरकान भट्टी क्या बातें कर रहा है। मैं आपको एक वर्ड बताता था कि ब्रॉडकास्टर कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान ना खेले। अब जो लोग टेक्निकल बातों को समझते हैं वो समझ गए थे, जो कि बड़े कम लोग होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में जो हमारी क्रिकेट की ऑडियंस है, उनको क्या जरूरत कि वो इतनी टेक्निकल बातें समझें, उनको समझनी भी नहीं चाहिए। वो बस मैच से आधा घंटा पहले टीवी ऑन करें और मैच देखें। बाकी जो फड्डे लड़ाइयां टेक्निकल बातें हैं वो आप और मैं देख लेंगे, अवाम को इसमें हम बीच में नहीं लाते। ब्रॉडकास्टर ने जेशा को बड़ी सख्ती से पेश आए कि जी हमने तो, देखो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। अब अगर आप ये चाहते हैं ना कि इंडिया की टीम पाकिस्तान ना जाए, इस बात को जरा साइड पे रख के ना मेरी बात समझना। और ये बात आप समझते हैं ऑलरेडी, लेकिन आप मानते नहीं है। देखो, इंडियन बोर्ड के पास ना, बीसीसीआई के पास दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है, मुझे इस चीज पे कोई डाउट नहीं है। और आने वाले कई साल तक इंडिया दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड रहेगा। उनकी प्लानिंग पूरी है, उनके पास पैसे बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। अब क्या ये जो इंडियन बोर्ड के पास पैसा है, इसके ऊपर वो क्या पूरी दुनिया की क्रिकेट को अपने इशारों पे नचाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बीसीसीआई भी आंखें नीचे करके बात करता है ब्रॉडकास्टर के साथ, क्योंकि ये जो क्रिकेट है ना सारी, ये ब्रॉडकास्टर चलाता है। जो ब्रॉडकास्टर है ना, उसके पास स्पॉन्सर आते हैं। एबीसी स्पॉन्सर आया कि जी मेरा एड मुझे इंडिया पाकिस्तान मैच पे चाहिए, तो ब्रॉडकास्टर कह देगा कि हाँ यार 4 करोड़ रुपया लगेगा। वो 4 करोड़ रुपया आ गया ब्रॉडकास्टर के पास। अब ब्रॉडकास्टर जाएगा बीसीसीआई के पास, यानी
बीसीसीआई ने पैसा कहां से कमाना है सारा? बीसीसीआई का जो मेजर चंक है वो ब्रॉडकास्टर देता है, स्टार वाले देते हैं, नहीं स्टार के पास राइट्स हैं। और डिज्नी स्टार को पैसा कहां से मिलता है? स्पॉन्सर्स के पास से। अब ये जो दोनों पार्टीज हैं यानी स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर, इन दोनों ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं आईसीसी को। देखें, आपका और मेरा तो पैसा नहीं लगा हुआ, आप अपने आप को स्पॉन्सर की जगह पे लाएं जिसका अरबों रुपया इस टाइम फंसा हुआ है कि यार पता नहीं इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा कि नहीं, पता ही नहीं है अभी इनको। अगर तो इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो आईसीसी क्या सारी दुनिया की क्रिकेट नुकसान में है। अब इंडिया में जो हमारे जज्बाती भाई है ना, इमोशनल भाई, वो खड़े होके कह देते हैं कि जी इंडिया की पावर है, इंडिया की पावर है। आप लोग भूल जाते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा पैसा मैच बनाता है ना, वो इंडिया वर्सेस इंडिया नहीं बनाता, वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बनाता है। आपके पास माना बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, क्या आप अपनी 2 टीमें बना के आईसीसी के टूर्नामेंट में भेज सकते हैं? इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी नहीं भेज सकते ना। आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चाहिए। और अब पाकिस्तान अपनी जिद पे अभी तक अड़ा हुआ है। एंड वेल डन पाकिस्तान, वेल डन पाकिस्तान कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर नहीं होने देंगे, हमारे पास राइट्स हैं। अब आईसीसी ना यहां पे बहुत सहम के, डर के चल रहा है, क्योंकि आईसीसी पाकिस्तान के साथ ज्यादा सख्ती नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अभी जो बच्चे 16-17 साल के इंडिया में ये न्यूज चला रहे हैं ना कि चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में हो जाएगी, बच्चे हैं, चलो इनको ज्यादा बंदा कुछ कह भी नहीं सकता, अभी समझदार हो जाएंगे जब इनको लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल मैटर समझ आएंगे ना, 3-4 साल लगेंगे इनको। देखो, इंडिया पाकिस्तान का मैच ना होना मतलब, अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी कहता है जी हमने नहीं खेलनी, तो गई चैंपियंस ट्रॉफी, फिर नहीं होती चैंपियंस ट्रॉफी। अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी हो भी गई तो वो बीसीसीआई अपनी जेब से पैसा निकाल के आईसीसी को देगा कि यार ये चलो बांट दो सारी दुनिया में। और ये बीसीसीआई कब तक करेगा और कितने टूर्नामेंट्स में करेगा? मतलब आप हमेशा सुनते हो, आप जिस मर्जी रिस्पेक्टिव यूट्यूबर जर्नलिस्ट को सुनते हो, जिसको भी आप सुनते हो, सब आपको एक ही बात बताते हैं कि आईसीसी के पूरे टूर्नामेंट का रेवेन्यू का जो 80% है वो एक मैच निकालता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच। अब सोचो, आप पूरे टूर्नामेंट में 100 रुपया कमाते हो, 80 रुपए इंडिया पाकिस्तान का मैच कमा रहा है और वो मैच हो ही नहीं रहा, तो 20 रुपए का आपने क्या करना है? और कितने टूर्नामेंट में आप 80 रुपए छोड़ के 20 रुपए कमाओगे? कितने टूर्नामेंट में? मसला सिक्योरिटी का नहीं है, ये डीप इनसाइड आप भी जानते हैं, मसला ईगो का है कि यार बस हमने पाकिस्तान नहीं जाना। और मैं बड़े सच्चे दिल से, बड़ी ईमानदारी से अपने तमाम इंडियन भाइयों को ये एडवाइस करना चाह रहा हूं कि आपने अगर अपनी मेंस टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं ना भेजनी, तो बाकियों को भी ना भेजो। फिर आवाज उठाओ कि हमारी ब्लाइंड टीम भी नहीं जाएगी, आपकी कबड्डी टीम भी फिर यहां पे ना आए, सीधी बात है। आपका कोई बॉलीवुड वाला भी फिर यहां पे ना आए, आपकी डेविस कप खेलने टेनिस टीम भी पाकिस्तान ना आए। यार फिर उनकी भी जान कीमती है ना, क्या वो इंडियंस नहीं है? इंडियन सिर्फ विराट, रोहित और पांड्या और बुमराह ही हैं, बाकी नहीं है इंडियंस, फिर उनको भी ना भेजो। ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? मुझे ईमानदारी से बताओ यार, मुझे तकलीफ है इस चीज की। ये वाकई दोगलापन है कि बाकी हर टीम आएगी, बस हमारी मेंस क्रिकेट टीम नहीं आएगी। कम ऑन यार, एक बात पे कायम रहो। मैं इंडिया में लोगों को कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने पाकिस्तान का बाइकआउट करना है ना, तो बॉस सिरे से बाइकआउट करो। हर आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान भी बाइकआउट करे, इंडिया भी बाइकआउट करे। और मैं तो कहता हूं आईसीसी को इन दोनों से होस्टिंग राइट्स ले लेने चाहिए। हालांकि आईसीसी इस काबिल तो नहीं है, वो एक ऐसा बंदा है आईसीसी जिसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, कुछ नहीं है उसके पल्ले, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है इंडिया के पैसों पे। तो वो इंडिया को कैसे आंखें दिखा ले? होना ये चाहिए था कि जब आईसीसी को ये पता था कि यार पैसा सारा इंडिया से आ रहा है, तो आप फाइनेंशियल मैटर में इंडिया की लाजमी से लेते, उनसे पूछते, आप उनसे मशवरा लेते
लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो हमेशा आईसीसी का होना चाहिए, हमेशा। ये मैं कोई पाकिस्तानी होने के बिहाफ पे नहीं कह रहा, ये मैं क्रिकेट के बिहाफ पे कह रहा हूं। मुझे एज ए क्रिकेट लवर बड़ी तकलीफ है अपनी क्रिकेट के लिए यार। हमारी क्रिकेट या मेरी क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान नहीं है। मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, श्रीलंका यार, वो भी क्रिकेट टीम्स हैं यार। अब मैं अगेन, इंडिया के पास बहुत बहुत ज्यादा पैसा है इस टाइम, लेकिन क्या हमेशा इंडिया के पास इतना ही पैसा रहेगा? नहीं, ये मेरी कोई बद्दुआ नहीं है, लेकिन ये दुनिया का असूल है कि अगर आज बॉल आपकी कोर्ट में है तो वो हमेशा नहीं रहती। ये 2002, 3, 4, 5 में इंडिया क्या कोई बहुत अमीर क्रिकेट बोर्ड था? नहीं, इनके पास तो अपनी बॉल खरीदने के पैसे नहीं होते थे। कोकाबूरा ड्यूक्स ये ले नहीं सकते थे, 10, 15, 20 बॉल्स नहीं ले सकते थे। उस जमाने में क्रिकेट चलाने वाले कौन लोग थे? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वाले। ये तो आईपीएल की वजह से ये रिकी पॉन्टिंग वगैरह, ब्रटली वगैरह, ये शेन वॉटसन वगैरह, ये डेविड वार्नर वगैरह, ये आपको केविन पीटरसन वगैरह, ये आईपीएल की वजह से ना इंडिया को हंस के मिलते हैं। और ये लोग तो मुंह नहीं लगाते थे हम सब कॉन्टिनेंट वालों को। हम जरा मिलके आज अपनी औकात याद कर लेते हैं कि आपकी और मेरी, हम सब कॉन्टिनेंट वालों की इन गोरों के सामने क्या औकात थी? कोई औकात नहीं थी हमारी। ये तो पैसा आ गया इंडिया के पास, तो ये गोरे सारे अब हंस के मिलते हैं। और अगर आप 90s में चले जाएं तो पाकिस्तान के अंदर इतने टेक्निकल लोग मौजूद थे पीटीवी वगैरह में, जो इंटरनेशनल काम करने चाहते थे। इंडिया से पहले पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे टेक्निकल लोग थे। तो ये जो पावर है ना, ये दुनिया का असूल है कि ये, इसका पहिया घूमता है। ये कल ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के पास थी, आज इंडिया के पास है, कल फिर किसी के पास होगी। ये दुनिया का असूल है। हां, आप ज्यादा पैसा होने की वजह से अपनी हुकूमत थोड़ी लंबी कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए आप और लंबा खींच सकते हो, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। और ये जो एग्जाम्पल इंडिया कायम कर रहा है ना, अपनी मनमानी, पावर का नशा, मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूं। देखो, मुझे ना अंदर से बड़ी सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि मुझे इंडिया से बहुत लोग पर्सनल मैसेज कर रहे हैं पिछले 2, 3, 4 दिन से कि यार इंडियन टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए। 2, 3 मैसेज की तो मैंने स्टोरी भी लगाई थी अपने इंस्टा और फेसबुक पेज पे। इसीलिए ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना इस टॉपिक पे जितनी सोशल मीडिया पे हेट है, जितनी मुझे गालियां पड़ती हैं इस टॉपिक पे इंडिया से, तो मुझे तो अभी तक बहुत पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है अपनी उन ऑडियंस की तरफ से। कल एक मैसेज आया था, एक मनीष भाई का कोई मैसेज आया था, वो मैंने अपनी स्टोरी पे भी लगाया था, मुझे याद है उनका नाम। तो मुझे अंदर से बड़ा कॉन्फिडेंस है कि यार लोग मेरे साथ खड़े में हैं। और आई कैन अंडरस्टैंड कि जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं वो खुल के सोशल मीडिया पे नहीं लिख सकते, क्योंकि जब हमारे इंडियन भाई सोशल मीडिया पे खुल के ये लिखेंगे ना कि हमारी टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए, तो इंडिया से ही उठ के कोई बंदा अपने इंडियन भाई को कहेगा कि हां तू फिर पाकिस्तान चला जा। मैं देखता हूं ना सोशल मीडिया पे, यही तो होता है कि इंडियन को गालियां निकालना शुरू कर देता है। तो खैर, खबर यह है कि स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी पे सख्ती की है कि जी आप अपना शेड्यूल अनाउंस करें और हमें जरा टूर्नामेंट का बताएं। अब इसका जो सोल्यूशन है, जो मैं हर वीडियो में कह रहा हूं, किस तरफ बात जा रही है और जानी भी चाहिए। और हर सूरत हाल में आईसीसी फंसा हुआ है। आईसीसी को बड़ा मसला आने वाला है, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियरली ये बात समझता हूं कि इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना। जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो नहीं इनको फिलहाल अलाउ करेगी। इंडिया, अब ये करंट सूरत हाल देख के मुझे लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी। अब अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तान इंडिया के साथ कभी भी पाकिस्तान से बाइट नहीं खेलेगा। वहां से इंडिया की जिद है, यहां से पाकिस्तान की जिद है। अब इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान अपना मैच फोरफीट करेगा। जो मेरा भी मशवरा था, हमने 2 दिन पहले वीडियो की थी, अगर आपने नहीं देखी तो वो यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, कि पाकिस्तान अपना मैच छोड़ दे। और यकीन करो,
ग्रुप स्टेज में तो आईसीसी पाकिस्तान इंडिया को अलहदा कर सकता है अभी भी कि जी चलो ये आपस में ना खेलें, लेकिन अगर सेमीफाइनल पड़ गया पाकिस्तान इंडिया का या फाइनल पड़ गया पाकिस्तान इंडिया का, मैं कहता हूं पाकिस्तान वो मैच फोरफीट करे ना, आईसीसी अपने घुटनों पे गिर के हाथ जोड़ेगा पाकिस्तान के आगे कि आपको नहीं पता कि हम कितना पैसा कमा सकते हैं अगले 7-8 घंटों में, प्लीज इंडिया पाकिस्तान खेल लो। सोचो, इंडिया पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है और पाकिस्तान कहता है कि हम फोरफीट करते हैं, और ये होगा। जब ये होगा ना, तो हमने चैंपियंस ट्रॉफी क्या, हमने दुनिया फतेह कर ली है भाई। अगर ये हो गया तो सारा पाकिस्तान अपने क्रिकेट बोर्ड के पीछे खड़ा होगा कि यस लेट्स गो फॉर इट। ठीक है, हम चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को देते हैं, ले जाओ, हम नहीं खेलते आपके साथ, लेकिन क्रिकेट होगी तो पाकिस्तान में होगी, वरना नहीं होगी, सीधी बात है। और मुझे ये बोलते हुए बड़े गूज़बम्स आ रहे हैं, और आपको भी आ रहे होंगे, आने भी चाहिए, क्योंकि हमने बड़ी स्ट्रगल की है यार क्रिकेट के लिए, बेबी स्टेप्स लिए हमने। ये कीनिया जिम्बाब्वे हमारी जेबों से पैसे लेते थे। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान 2015 में, पाकिस्तान आने से 2 दिन पहले, जब हम यहां जश्न की तैयारी करने की पोजीशन में थे, यहां पे हम तैयारी कर रहे हैं कि जिम्बाब्वे आ रही है, गर्मी फुल यहां पे, तो 2 दिन पहले उन्होंने इनकार कर दिया था कि नहीं हमें और पैसे दो, और पैसे दिए, फिर वो आए, जिम्बाब्वे ब्लैकमेल कर रहे थे। तो हमने तो बड़े बेबी स्टेप्स लिए हैं। अब जब वक्त हमारे हाथ में है, अब जब दुनिया की जो बाकी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, सारे चुप करके सुन रहे हैं, लेकिन कब तक ये चुप रहेंगे? अब ये सारे टेबल पे बैठेंगे और बात करेंगे और इंडिया को कहेंगे कि यार आ जाओ पाकिस्तान। अगर इंडिया नहीं आएगी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इंडिया के साथ भूल है आपकी कि कहीं और खेलेगा। अगर तो आईसीसी एक हाइब्रिड मॉडल ऐड कर लेता है, फिर भी पाकिस्तान कोई मैच खेलने नहीं जाएगा पाकिस्तान से बाहर। और जो टूर्नामेंट का फाइनल है, चाहे उसमें इंडिया हो या ना हो, उसमें पाकिस्तान हो या ना हो, वो भी पाकिस्तान के अंदर ही होगा। टूर्नामेंट का फाइनल कभी भी पाकिस्तान से बाहर जाने नहीं देगा। लिहाजा बैड न्यूज है आपके लिए कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर अब बहुत काले बादल मुझे नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी सूरत पाकिस्तान से बाहर नहीं खेलेगा। पाकिस्तान किसी भी सूरत इंडिया वाला मैच नहीं खेलने को तैयार। पाकिस्तान से बाहर आना है, खेलना है तो पाकिस्तान खेलो। इंडिया में बड़े लोग ये कह रहे थे कि यार पाकिस्तान हमेशा मान जाता है, लेकिन इस दफा नहीं। और इंडिया में मुझे पता है कि बड़े लोग सरप्राइज हैं, यार पाकिस्तान ने इतना सख्त स्टांस ले लिया है। पाकिस्तान ने देखो 2023 के वर्ल्ड कप में दोस्ती का हाथ बढ़ाया था कि हम आते हैं आपके मुल्क, चैंपियंस ट्रॉफी में आप भी आना। नहीं आ रहा इंडिया, तो तब क्यों इनवाइट किया था? बाइकआउट करते, ना वीजा देते टीम्स को, लेकिन तब गेट मनी कमानी थी। पाकिस्तान गई है तो क्या वेलकम हुआ है पाकिस्तान का हैदराबाद में। प्रॉब्लम अहमदाबाद में आई और वहां पे तो आनी भी थी। जाहिर बात है अहमदाबाद नहीं चाहता कभी भी, वो तो गढ़ है ना उनका। खैर, खबर इन शॉर्ट आखिर में, स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर अब आईसीसी को आंखें दिखा रहे हैं कि 20 नवंबर तक शेड्यूल अनाउंस करो, वरना हम आपके अगेंस्ट आपको कार्रवाई करके कोर्ट में लेकर जाएंगे।